उसके लिए मैं कोर्ट में गई, थाने में गई, FIR और रिपोर्टें करवाई, फिर मैंने सबूत दिए, फिर मैं कोर्ट में गई, वहाँ पर भी मैंने सबूत दिए, केस किए, सब किया, क्योंकि मेरे पास सबूत थे। ओके। और उसके बाद मैंने अगर वीडियो वगैरह सब में बोला है तो फिर मेरे पास सबूत थे, इसलिए मैंने बोला। और अगर वो सबूत पुलिस और कोर्ट वाले बिल्कुल खारिज करके ये मामले सारे रफा दफा करके मुझे झूठा साबित कर देंगे तो मैं उसके खिलाफ के सारे वीडियो डिलीट करके माफ़ी मांग के जो वो कहेगा वो करने को तैयार हूँ। बाई गॉड। हेलो दोस्तों, मैं हूं खम्मू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। नमस्कार दोस्तों, राम राम। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक कुछ दिनों वीडियो वायरल हो रहा था उस पीड़िता का, जिसमें वो एक फर्जी वॉइस रिकॉर्ड करके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो वॉइस रिकॉर्ड बहुत वायरल हुई और उस वॉइस रिकॉर्ड का काफ़ी लोगों ने निंदनीय बताया, लेकिन वो एक वॉइस रिकॉर्ड फर्जी थी। उसने फर्जी रिकॉर्डिंग करके और चिल्लाने की आवाज़ वायरल की। तो आपको वो वॉइस रिकॉर्ड शायद हकीकत लगी होगी, क्योंकि उसको सब्सक्राइब बढ़ाने थे और डॉलर कमाने थे। इसलिए इस तरह के उसने पहले भी कई कारनामे किए हैं और वो ऐसे करती है, ऐसे कामों में वो एक्सपर्ट है। अब मामला आपको पता होगा, मामला मुख्य मुद्दा ये है कि श्रद्धा फरवरी का जो प्रेम प्रसंग का है वो मामला है और उस टाइम उसने तलाक का कोर्ट में केस लगा रखा है। अब वो पीड़िता चाहती है तलाक और मैं नहीं देना चाहता हूँ तलाक। क्यों नहीं देना चाहता हूँ? क्योंकि मैं बच्चों का भविष्य देख रहा हूँ कि भाई तलाक हो जाने के बाद इन बच्चों का भविष्य क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, जो एक चिल्लाने की आवाज़ थी, उस मुकदमे में आज मुझे जानकारी मिली है कि जो जांच अधिकारी था उसने जांच पूर्ण कर ली है और न्यायालय में पेश की है। वैसे मेरे हिसाब से तो 2-3 दिन हो गए, जांच पूरी हो गई या फाइल पेश हो गई, ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा, मुझे आज मालूम पड़ा है। पीड़िता जी ने ही अपने कोई रिश्तेदार को बताया था, तो उसने मेरे को बताया भाई कि तग्गू भाई ये क्या हुआ के। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कि यार वो तो जांच तो पूरी होगी, लेकिन ये पीड़िता जी के खिलाफ चलेगी जांच। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ और उस जांच अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, इसने ये जांच की है, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी किया है। और मैं सभी जांच, मैं हमेशा ही जो जांच अधिकारी होता है उनसे यही निवेदन करता हूँ कि भाई आप निष्पक्ष जांच करो और 1% क्या आधा परसेंट मेरी मिस्टेक हो या मेरी गलती हो, आधा परसेंट मेरा रोल हो, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। आपको खुद को दिख रहा है और पूरी ऑडियंस को दिख रहा है कि इस पीड़िता को कक्षा 9th में जब शादी की थी, कक्षा 9th पे पढ़ रही थी, 9th से लेके 10वीं 12वीं BA BEd BSTC MA RS की भी तैयारी कराई। 1 साल तक सूरतगढ़ में रह के बच्चों को मैंने रखा। उस टाइम मैंने बच्चों को नहीं खाया, बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। 1 साल तक मेरे पास बच्चे रहे, ये वहाँ सूरतगढ़ रहते थे। मतलब इसको 2005 से लेकर 2021 तक मैंने एजुकेशन करवाया। 18 साल तक कोई मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। और जब एकदम 2021 के अंदर 17 फरवरी 2021 को जब उससे आदमी से इसके कांटेक्ट हुआ, बातचीत जब वो लीक हुई, उसके बाद हाथों इसने तलाक का केस लगा दिया और 2 महीनों के अंदर 13 शब्द मुकदमे मेरे खिलाफ कर दिए। तो सब जांच अधिकारी समझदार है, ऑडियंस पूरी समझदार है, लेकिन मैं इतने दिन सोशल मीडिया पे नहीं था, तो ये अकेली रोना रो रही थी, मेरे साथ आज ऐसे हो गया, मेरे साथ आज ऐसे होगा। वो बिल्कुल सब्सक्राइब और डॉलर कमाने के लिए कर रही थी, मुझे बदनाम कर रही थी।
तो दोस्तों आज आपको बहुत ही एक शानदार दूध का दूध और पानी का पानी एक फैसला आया है जो जांच अधिकारी ने जांच की है, वो आपको बताऊंगा, मेरे सुनने में आया है। तो ये बात कब की है, जब होली की बात है और इसने एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके चिल्लाने की आवाज़ लगाई थी उसमें, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कोई पास में बोल नहीं रहा था, अकेली चिल्ला रही थी कि मेरे साथ मारपीट हुई। तो मैं आगे क्लिप लगाऊंगा, उससे तो आप सुनिए वो क्लिप और फिर कमेंट करके बताइए कि क्या ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपने पहले कभी सुनी है और ये वॉइस रिकॉर्डिंग सही थी या झूठ थी। क्योंकि इस वॉइस रिकॉर्डिंग ने मुझे बहुत बदनाम किया है और पीड़िता को पता था ये एक्सपर्ट है यूट्यूब की, और यह खूब इसके फ्रॉड फर्मे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पास 2 ही चैनल है, इसके पास 7-8 चैनल है। लेकिन मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, भाड़ में जाए, डॉलर कमाए, कुछ करे, अपने को मेरे को शांति से जीने दे तो बढ़िया है। चलो आज आपको वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सुन के आप एक बार तो डर जाएंगे, लेकिन वो रियलिटी नहीं थी, वो झूठ थी। यहाँ मैं जैसे तैसे अंदर से निकल के बाहर बालकनी में आ गई थी और बालकनी के आने दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी पीड़िता जी की। रिकॉर्डिंग के अंदर आपको क्या लग रहा है कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग क्या रियलिटी थी या झूठ थी? तो ये बिल्कुल वॉइस रिकॉर्डिंग झूठी थी और इसमें जांच अधिकारी ने जो जांच की है उसमें ये वॉइस रिकॉर्डिंग झूठी पाई गई है। अब आगे बताता हूँ पीड़िता जी क्या कहती है। आप पीड़िता जी के वादे सुनिए, कितने बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन वादों की पालना बिल्कुल नहीं कर रही है, खाली डॉलर के लिए वादे कर रही है। पीड़िता जी ने बोला है कि मैंने जितना तग्गू राजस्थानी को बदनाम किया है, तग्गू राजस्थानी के खिलाफ केस किए हैं, वो केस यदि कोर्ट और पुलिस झूठ मान लेती है, पुलिस झूठ मान लेती है, तो मैं इसके खिलाफ जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं डिलीट कर दूंगी। तो आज पीड़िता जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपने इतने दिन बदनाम किया मुझे झूठा, अब आप प्लीज़, पुलिस जांच पूरी हो गई है और अब आप जो चिल्लाने वाले वीडियो है और इससे संबंधित जितने भी वीडियो है जो मुझे झूठा बदनाम किया गया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो आप इनकी ही बातें सुने। क्या इसने पूरे वीडियो में जो वादे किए थे वो वादे निभा पाएगी? देखते हैं, चलो वीडियो सुनो है। लेकिन आपको एक थोड़े से हिंट देना चाहूंगी। बाकी मैं कोई यहाँ पर कोई सफाई नहीं दूँ, ऐसे मैं दुनिया भर की कितनी सफाइयाँ देती रहूंगी, दुनिया भर के हजारों मामले, सब में मैं क्यों सफाई दूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी कि जो बात सच होती है ना, अगर कुछ भी जैसे सच थी कि इसने मेरे साथ इतना किया, तो पहले मैंने उसके लिए मैं कोर्ट में गई, थाने में गई, FIR और रिपोर्टें करवाई, फिर मैंने सबूत दिए, फिर मैं कोर्ट में गई, वहाँ पर भी मैंने सबूत दिए, केस किए, सब किया, क्योंकि मेरे पास सबूत थे। ओके, और उसके बाद मैंने अगर वीडियो वगैरह सब में बोला है तो फिर मेरे पास सबूत थे, इसलिए मैंने बोला। और अगर वो सबूत पुलिस और कोर्ट वाले बिल्कुल खारिज करके, ये मामले सारे रफा दफा करके मुझे झूठा साबित कर देंगे, तो मैं उसके खिलाफ के सारे वीडियो डिलीट करके माफ़ी मांग के जो वो कहेगा वो करने को तैयार हूँ, बाय गॉड, ठीक है। मैंने इसके बाद बोला है, एक सही इंसान होता है जिसके थोड़ा दिमाग अच्छे से चलता है, वो पहले सबूत इकट्ठा करता है, फिर किसी के बारे में बोलता है। और अगर सिर्फ बदनाम ही करना है, खुद मजे कर रहा है और दूसरों को बदनाम ही करना है, तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। वो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कहीं पर भी केस नहीं करेगा, वो कहीं जाकर ये साबित करने की कोशिश नहीं करेगा कि सामने वाला ऐसा है। उसको सिर्फ बोलना है
और अगर बोलने से उसको 100 लोग गालियां दे रहे हैं और उस 100 में से 2 लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं तो उसके लिए उतना ही काफ़ी है। ठीक है, बस हवा फैला रही हैं, तो हवा फैलाने से अच्छा भाई कोर्ट में जाओ, साबित करो, फिर ओपन करो, ये देखो कि ये गमू ने किया। तो थैंक यू दोस्तों, बस मेरा तो इतना ही कहना है। बाय बाय। जी हाँ, आपने वीडियो सुना सभी ऑडियंस ने, और आपको मालूम पड़ा होगा कि अब पीड़िता जी अपने वादे की पक्की है या नहीं। देखते हैं पीड़िता जी कब डिलीट करके स्क्रीनशॉट का वीडियो बनाती है, क्योंकि ये पीड़िता जी जो कहती है वो सही कहती है, झूठ थोड़ी कहती है। वो तो कभी झूठ नहीं बोलती है ना। तो देखते हैं ऑडियंस को खुश कर पाती हैं या नहीं कर पाती है। और अब आपको लेके आगे चलते हैं, जहां पीड़िता जी ने उस वॉइस जो रिकॉर्डिंग वायरल की थी चिल्लाने वाली, उस रिकॉर्डिंग की एफआईआर दर्ज करवाई है सदर थाने के अंदर, मुकदमा नंबर 119/22 जो होली पर करवाई थी। उस एफआईआर में क्या लिखा है आप एफआईआर पढ़िए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये एफआईआर मैं आगे लगा रहा हूँ, इस एफआईआर को आप पढ़िए आराम से, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या हुआ है। जी हाँ, आपने एफआईआर पढ़ ली। अब क्वेश्चन कहाँ उठ रहा है, पीड़िता जी ने गलती कहाँ की है, क्योंकि कहीं न कहीं तो गलती हुई है। जब झूठ होता है वो झूठ एक बार बोला जाता है, दोबारा उसको बोला जाता है कि वापस झूठ बोलो, तो वो सेम का सेम झूठ नहीं बोल सकती, कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक विकलांग आदमी हूँ और वो 100% सक्षम है, मैं एक 50% विकलांग। मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ, इतना ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकता हूँ, और न ही उसके साथ मारपीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दौड़ नहीं सकता हूँ और ना उसके साथ मारपीट कर सकता हूँ। वो एक धक्का मारे तो भी मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो ये सरासर इसने जितने मुकदमे किए हैं बिल्कुल झूठे किए हैं। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैं थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष जांच की है, दूध का दूध और पानी का पानी किया है। अब ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर में पुलिस अधिकारियों ने, जो जांच अधिकारी है, उन्होंने झूठ कहाँ पकड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। कि पीड़िता जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए होली पर गई थी सदर थाने में। तो वहाँ एफआईआर के अंदर पीड़िता जी ने लिखा कि मुझे बेहरमी से मारा गया, पीटा गया और डंडे से वार करके मुझे मारपीट मेरे साथ डंडे से की गई। ठीक है, सदर थाने के अंदर ये रिपोर्ट दी, तो सदर थाना वाला ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन जांच में रख दी। वहाँ से पीड़िता जी श्रीमान एसपी साहब के पास गई। एसपी साहब को लिखा जो प्रार्थना पत्र, उसमें लिखा कि मुझे तगु राजधानी ने जूतों से मारपीट की। वहाँ डंडे का नहीं लिखा, वहाँ जूतों से मेरे साथ मारपीट की, और मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। वही वॉइस रिकॉर्डिंग लेके सब जगह घूम रही थी। कौन सी? जो फेक वॉइस रिकॉर्डिंग बनी हुई थी। तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है और मेरे साथ जूतों से मारपीट की। ठीक। थर्ड बात, जब कोर्ट के अंदर गई तो वहाँ और दूसरी जगह जहाँ बयान दिए इसने, वहाँ ये कह रही है कि मेरे साथ थापों और मुक्कों से मारपीट की गई।
अब एक ही FIR, एक ही घटना को इसने 3-4 बार अलग अलग बताया। एक जगह बताया डंडे से मारपीट की गई, दूसरी जगह बताया जूतों से मारपीट की गई, और तीसरी जगह बताया इसने थापों और मुक्कों से मारपीट की गई। और वो वॉइस रिकॉर्डिंग लेके सुना रही। वॉइस रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो पता चल रहा है। वैसी वॉइस रिकॉर्डिंग मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो। मोबाइल आगे रिकॉर्डिंग चालू कर दो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ, ये रिकॉर्डिंग होगी। न तो कोई वीडियो था, न किसी की वॉइस आवाज़ थी, सिर्फ खुद की आवाज़ चिल्लाने की। तो वो कोई डाउनलोड भी कर सकते हो, अपन खुद बना सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ, कौन किसे क्या पता चला है कौन चिल्ला रहा है और क्या हो रहा है। तो इसने पुलिस ने 3 पॉइंट पकड़े। इसके बाद पीड़िता जी ने जो रिपोर्ट दी उसके अंदर बता रही है वो और उसकी मम्मी कि हमारा पीड़िता जी ने बताया कि मैं जब रात को तगु राजधानी के घर पे गई, कहीं बता रही 7 बजे गई, कहीं बता रही 8:30 बजे गई, कहीं बता रही 9 बजे गई, कोई अलग अलग टाइम बता रही है। वहाँ गई तो दरवाजे सब बंद थे अंदर से, और मैंने आधा घंटा तक दरवाज़ा बजाया तो उसने आने से अंदर खोलने से मना कर दिया। और मैं सब कैमरे वैमरे वॉइस रिकॉर्डिंग सारे सेटअप पूरा शरीर पे करके गई थी। मतलब करके गई, इसका मतलब वो लड़ाई करने के लिए ही गई है। और उसके बाद मैं ज़बरदस्ती अंदर घुसी। तो रात को भाई 9 बजे आपकी लड़ाई चल रही है, आप 2 महीनों से अलग रह रही हो, रात को 9 बजे आप सामान लाने के लिए क्यों गई, दिन को क्यों नहीं गई? ये सभी ऑडियंस को समझने वाली एक इनके पॉइंट पकड़ने की बात है। तो रात को 9 बजे आप सामान लेने क्यों गई? वहाँ पे क्या नीयत थी आपकी? वहाँ गई, वहाँ मेरे से कहीं कहती है डंडे से मारपीट हुई, कहीं कहती है जूतों से मारपीट हुई, कहीं कह रही थप्पड़ मुक्कों से मारपीट हुई। अलग अलग भाषा बता रही है। फिर यहाँ इतनी गंभीर चोटें आई, इतनी गंभीर मारपीट हुई कि पूरा खून ही खून बह रहा था। फिर मैं घर चली गई मम्मी के पास, और वहाँ से मैं दूसरे दिन थाने गई, रिपोर्ट करवाई, फिर तीसरे दिन हॉस्पिटल गई, इलाज करवाया। तो ये पीड़िता जी की कहानी थी। यहाँ से यदि गंभीर चोटें होती तो यहाँ से सीधी हॉस्पिटल जाती, घर किसको याद आवे? यदि शरीर में खून बह रहा है, गंभीर चोटें होती तो घर किसको याद आता? वो यहाँ से सीधी हॉस्पिटल जाती। यहाँ से घर पे गई, दूसरे दिन पुलिस थाने गई, तीसरे दिन मेडिकल करवाने, सबूत इकट्ठा करने के लिए हॉस्पिटल गई। तो ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था, और मैं भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि, और जांच अधिकारी को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी किया है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई आप अच्छी जांच करो, और आपको सबको, ऑडियंस को, जांच अधिकारियों को, जो पुलिस प्रशासन है, सबको दिख रहा है कि मैं परेशान हूँ। मैं उसको रखना चाहता हूँ, तलाक नहीं देना चाहता हूँ, और वो तलाक लेना चाहती है, जिसके लिए मेरे ऊपर दबाव बने जा रहे हैं। मेरी शादी 18-19 साल हो गए हैं, 2005-6 में हुई थी। तब से लेके 2021 तक हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, दोनों साथ में रहते। 18 साल तक कोई मुकदमा नहीं हुआ, और इसने 2 महीने के अंदर 13 मुकदमे कर दिए। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि बदमाश तो थी, झूठी थी। क्योंकि ये 13 मुकदमे, क्योंकि 14 फरवरी 2021 को एक वो गोवर्धन नाम का लड़का है, उसके साथ कुछ गलत हरकतें करते हुए मैंने पकड़ा था, और उसकी बात मैंने उसके बाप और उसके भाई 2 लोगों को बताई थी, जिससे ये नाराज़ हो गई। और नाराज़ होने के बाद मेरे से बदला लेने के लिए, बदले की नीयत से ये बार बार झूठे मुकदमे कर रही है, और ये चाहती है तलाक। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं इसको कैसे तलाक दूँ?
सॉरी मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ। यदि कोई समस्या है तो मुझे बताइए, बात करते हैं बैठ के। लेकिन इस तरह एक विकलांग प्रार्थी को परेशान करके झूठे मुकदमे दर्ज करवा के दबाव डाल के तलाक लेना ये ठीक नहीं है। तो जी आज जो जांच अधिकारी है उन्होंने जांच कोर्ट में पेश कर दी है और आप देख सकते हो। अब मैं उन पीड़ित जी को पूछना चाहता हूं कि आपने कुछ दिनों पूर्व और ऑडियंस को बोलना चाहता हूं कि अब आप पीड़िता जी से उस राजधानी से सवाल करिए कि आपने तग्गू राजधानी को क्यों बदनाम किया और ऐसी झूठी वॉइस रिकॉर्डिंग बना के क्यों डाली सोशल मीडिया पर। एक तलाक लेना था तो आपका कोर्ट में केस चल रहा है तलाक का, वहाँ ऑटोमेटिक तलाक मिल जाता। लेकिन इतने नखरे करके आप झूठी वॉइस रिकॉर्डिंग में बना रही हो, फिर सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल कर रही हो, ऐसे कौन तलाक देगा। तो ऑडियंस सारे जितने वाइटी फैमिली और मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि भाई तग्गू राजधानी सही था या गलत था। मैं तो अभी आया हूँ सोशल मीडिया पे, इतने मेरे सब्सक्राइब भी नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरा वीडियो सब लोगों तक पहुँच जाएगा। और ऑडियंस से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उस पीड़िता जी से पूछिए कि भाई आपने जो 2 क्लिपें बनाई है, 2 वीडियो बनाए हैं, एक तो जो झूठा वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे बदनाम किया गया, और एक तो वो रिकॉर्डिंग जो आपने झूठा वॉइस रिकॉर्ड करके बदनाम किया गया मुझे, और दूसरा वो जो आप पीड़िता जी ने सभी ऑडियंस से वादा किया था कि यदि जांच अधिकारी या मुझे इस वॉइस रिकॉर्ड में झूठा साबित कर देंगे तो मैं तग्गू राजधानी के खिलाफ जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी और माफ़ी भी मांग लूँगी। तो आज स्वागत है पीड़िता जी, आप सवाल पूछो पीड़िता जी से, क्या वो माफ़ी मांगना चाहती है, क्या वो समझौता करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ऑल ऑडियंस और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज आपके पास मौका है। आप उन पीड़िता जी को पूछिए कि आपने एक तलाक लेने के लिए कितने कितने झूठे ड्रामे किए हैं। एक ड्रामे की आज पोल खुली है, तो क्या ये जो आपने ड्रामा किया ये सही है या गलत है। आपने जो वॉइस रिकॉर्डिंग बनाई थी, वायरल की थी चिल्लाने वाली, वो पुलिस ने तो झूठ माना है और मैं भी झूठ मान रहा हूँ। आप ऑडियंस क्या मान रहे हो वो आप पीड़िता जी से पूछिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो पीड़िता जी ने एक अपने ही चैनल पर वीडियो बना के अपलोड किया था कि यदि ये वॉइस रिकॉर्डिंग झूठी हुई और पुलिस प्रशासन ने मुझे झूठ साबित किया, झूठा बताया, तो मैं तग्गू राजधानी के खिलाफ जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं वो मैं डिलीट कर दूंगी और माफ़ी मांग लूँगी। तो वो माफ़ी मांग लेगी तो मैं स्वीकार कर लूँगा और मैं समझौते के लिए तैयार बैठा हूँ। वेलकम, बाय बाय। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को मालूम पड़े कि रियलिटी क्या थी।